राजस्थान की सीमाएं पिछले 2 साल से चर्चा में हैं, क्योंकि सरकार ने पहले 50 जिले बनाए, फिर बाद में कम करके 41 जिले कर दिए। विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर ये उनकी क्वेरी रहती है कि सर हम नए जिले पढ़े या पुराने जिले, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। नमस्कार साथियों, मनील कुमार सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। आज हम इसको नए और पुराने दोनों फ्लेवर में देखेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये एक अपडेटेड वीडियो होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं। अब सीमाओं में प्यारे बच्चों हम दोनों तरह से देखेंगे। एक तो हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। तो देखिए, एक तो हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बॉर्डर बोल दो या बाउंड्री बोल दो, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वो है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, इसको कहते हैं प्यारे साथियों इंटर स्टेट बाउंड्री या इंटर स्टेट बॉर्डर। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सीधा सीधा फैक्ट पता होना चाहिए कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। तो यदि आपसे ऐसे पूछे कि राजस्थान की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, तो वो है 5920 किलोमीटर। और अब ये क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि राजस्थान की कुल परिधि की लंबाई बताइए। अब परिधि की लंबाई का मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री दोनों इंक्लूड हो जाती है, तो राजस्थान की चारों तरफ की परिधि बनती है, तो उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है प्यारे बच्चों, ये आपसे सबसे पहले इसमें पूछेगा कि भैया इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई पूछे तो वो है 1070 किलोमीटर। एक तो ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछे वे कितने देश से बनाते हैं, तो देश से पूछे एक देश से बनाता है राजस्थान, और इस एक देश का नाम है प्यारे बच्चों वो है पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि अंतर्राज्यीय सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 4850 किलोमीटर, ठीक है। और कितने राज्यों से लगती है, ऐसा यदि आपसे पूछे तो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। इन 5 के नाम क्या है? एक तो है प्यारे बच्चों पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और 5वां है गुजरात। अब इनकी कितनी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको 2 चीजें समझनी है। पहली चीज कि यदि राजस्थान की सीमा 5920 किलोमीटर है और ये अपने आप में 100% है, ये बात क्लियर है कि राजस्थान की 5920 किलोमीटर जो सीमा है ये अपने आप में 100% है प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रखना। अब प्रश्न किस किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो राष्ट्रीय सीमा है ये राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है। दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है ये राजस्थान की कुल सीमा का कितना प्रतिशत है। तो ये यदि अपने आप में 100% है प्यारे बच्चों, तो ये है 1070 किलोमीटर और ये है 4850 किलोमीटर।
तो ये तो हो जाती है कुल सीमा का 18.07%। तो ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए कुल सीमा अपनी 5920 किलोमीटर है, वो अपने आप में 100% है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है वो कुल सीमा का 18.07% है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये कितना है, तो ये है प्यारे बच्चों, ये हो जाती है कितनी, 81.93%। तो ये दोनों फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान की 5 राज्यों से लगने वाली सीमा कुल सीमा या कुल परिधि का कितना प्रतिशत है। तो देखिए वो लंबाई पूछे तो 4850 है, लेकिन कुल सीमा का कितना प्रतिशत है, 81.93। इतना क्लियर। एक प्रश्न और बनता है प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान की जो कुल सीमा है, पाकिस्तान की कुल सीमा जिसका नाम वर्तमान में रेड क्लिफ रेखा है, क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, और इसकी जो वर्तमान में लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। वर्तमान में कितनी है, 3323 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ लगने वाली, राजस्थान की, इसको ऐसे देख लीजिए कि प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न ही बता देता हूं मैं आपको। प्रश्न जो बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की, पाकिस्तान से भारत की लगने वाली, लगने वाली कुल सीमा का, कुल सीमा का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो है 32.22%। यानी कि जो पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पंजाब होते हुए और फिर राजस्थान और गुजरात तक जाती है। यानी जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो 4 राज्य ये हैं, एक उत्तर में लद्दाख है, ठीक है। इनसे जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो अपने आप में 100% है। तो उसका कितना परसेंट राजस्थान शेयर करता है, तो वो है 32.22%। ऐसे ये परसेंट वाले 3 जगह आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल सीमा का कितना परसेंट है। तो ये 18.07 किसका है, तो ये है 5920 का, ठीक है। वो हमने किसकी बात करी थी, कुल पाकिस्तान की जो भारत से सीमा लगता है उसकी हमने बात करी थी। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक चीज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम जितने भी बिंदु बनते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु बनता है वो ये बनता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितने देश के साथ लगती है, कितने देश के साथ लगती है। तो देश का नाम पूछे तो प्यारे बच्चों एक देश है जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसके साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। दूसरा आपसे पूछेगा कि भैया इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो आप बता देना कि सर इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा भाई इसका निर्धारण करता कौन है, निर्धारण किसने किया था, तो बेटा निर्धारण इसका किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने, सर सिरिल रेड क्लिफ ने। अब ये सर सिरिल रेड क्लिफ कौन है, तो ये ध्यान रखना ये ब्रिटेन के एक आर्किटेक्टर हैं, एक सर्वेयर हैं, ठीक है। इन्होंने कागज के ऊपर इसका निर्धारण किया था माउंटबेटन योजना के तहत। अब आपको पता होगा कि भाई इनको बुलाया गया था कब, 15 अगस्त 1947 को इन्होंने निर्धारण किया, ठीक है, कागज के ऊपर।
लेकिन इसका पब्लिकेशन हुआ वो 17 अगस्त को हुआ। तो दो बातें ध्यान रखना। तो अब आपसे पब्लिकेशन की डेट ही पूछेगा, तो आपसे पूछेगा भाई इसका निर्धारण काल या निर्धारण समय पूछे आपसे, तो ध्यान रखना निर्धारण तो हुआ था कब, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ, पब्लिकेशन कब हुआ, तो बेटा ये पब्लिश हुई थी, वो हुई थी 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947। जो सीमा आयोग बना था, उस सीमा आयोग ने इसका पब्लिकेशन किया था। इतनी चार बातें समझ गए होंगे। अब पांचवी बात समझो कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। लंबाई है वो हमने बात कर ली कि 1070 किलोमीटर है। अब 1070 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, तो हमने बात कर ली कि कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना है, 32.22%, और राजस्थान की कुल सीमा का कितना है, 18.07%। ये दोनों बात हम कर चुके हैं। क्लियर। अब आगे देखते हैं और थोड़ा सा, तो आगे देखिए दो तीन चीज आपसे और पूछी जाएंगी। वो पहली चीज तो ये है प्यारे बच्चों कि इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है। वही हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछा जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु है प्यारे बच्चों वो है हिंदुमल कोट। देखो हिंदुमल कोट है, एक पंचायत है हिंदुमल कोट, और इसका भी यदि गांव पूछे तो कोणा गांव है, ये ध्यान रख लेना। वही कोणा गांव जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अब देखिए हिंदुमल कोट है, ये कहाँ है, ये है प्यारे बच्चों गंगानगर तहसील में, गंगानगर तहसील है, और श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिला है। क्लियर है बात, ठीक है। अब आपसे एक चीज ये पूछेगा कि भैया आपने प्रारंभिक बिंदु बता दी, अब आप हमें अंतिम बिंदु भी बता दीजिए कि वे खत्म कहाँ होती है। तो भैया अंतिम बिंदु है वो है भलगांव, और भलगांव है प्यारे बच्चों वो पड़ता है भाखासर में। देखो भलगांव एक गांव है, भाखासर क्या है, पंचायत है भाखासर। ठीक है। अब आपसे पूछेगा तहसील, तो ध्यान रखना एक तहसील है जिसका नाम है सेडवा तहसील। कौन सी तहसील है, सेडवा तहसील। फिर जिला पूछेगा आपसे तो सीधा सीधा बता देना भैया, जिला है अपना बाड़मेर। जिला कौन सा है, बाड़मेर। तो ध्यान से समझना, प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछे तो हिंदुमल कोट है, अंतिम बिंदु पूछे तो भलगांव या भालगांव है, भाखासर में है। भाखासर कहाँ है, सेडवा तहसील में, और सेडवा तहसील कहाँ है, बाड़मेर जिले में। इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़े से जिलों की। तो देखो जिलों को आप यहाँ नहीं समझेंगे, अपन थोड़ा आगे समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप, एक मैप है, और इस मैप में आप दो चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये ग्रीन वाला पाकिस्तान है, और ये जो येलो टाइप दिख रहा है ये इंडिया है। अब ये देखिए यहाँ लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, फिर ये पंजाब, और फिर ये राजस्थान से सीमा लगती है, और राजस्थान के बाद ये गुजरात से सीमा लगती है। ये है अपनी कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है प्यारे बच्चों, रेड क्लिफ रेखा। अब देखो राजस्थान से इस पाकिस्तान के दो ऐसे प्रांत हैं जो सीमा बनाते हैं। देखो एक तो ये वाला है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ठीक है। जब पंजाब था पहले, आज़ादी से पहले, तो पंजाब ऐसे था कि एक तो ये पंजाब हो गया पश्चिमी पंजाब, और एक पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश वाला ये था पूर्वी पंजाब। तो एक तो ये पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान वाला है, जो जिसकी राजधानी लाहौर है, और इधर अपने पूर्वी पंजाब की थी वो थी अमृतसर। ठीक है। तो पश्चिमी पंजाब यानी वर्तमान पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब, एक तो वो राजस्थान से सीमा बनाता है, और एक प्यारे बच्चों ये इधर सिंध प्रांत है जो गुजरात और राजस्थान से सीमा बनाता है। इसलिए राजस्थान से पाकिस्तान के दो प्रांत सीमा बनाते हैं, एक पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है। अब इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये मैप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना आपको। देखिए
ये यहाँ आपको यहाँ तक जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ये है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। और ये सारे के सारे आपको रंग बिरंगे दिख रहे हैं, वो है इसे पंजाब प्रांत के क्या जिले। ठीक है, अब यहां देखिए, अब राजस्थान से सीमा बनाने वाले इस पंजाब प्रांत के जिले कौन कौन से हैं। एक तो है प्यारे बच्चों ये बहावल नगर, दूसरा है ये बहावलपुर, और तीसरा है ये रहीम यार खान। ये 3 जिले हैं किसके, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं सिंध प्रांत की। तो प्यारे बच्चों सिंध प्रांत से जो सीमा बनाने वाले 6 जिले हैं, एक ये ब्लू ब्लू दिख रहा होगा आपको, ये है घोटकी, फिर है सुकूर जिला, फिर है खैरपुर जिला, फिर है संघर जिला, फिर है उमरकोट। इस उमरकोट का पहले नाम था अमरकोट। आप कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हो अमरकोट की सोडा राजकुमारी या अमरकोट के सोडा शासक, वही अमरकोट है। आजकल इसका नाम उमरकोट है। एक जिला है प्यारे बच्चों थार पारकर। अब ये जिले लगते हैं किससे, जैसलमेर और बाड़मेर से। अब यहाँ आपको एक चीज समझना होगा कि थार पारकर नाम की एक गाय की नस्ल भी है। ठीक है, तो अब ये राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो इन दोनों प्रांत से सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहाँ अपन ने इतना समझ लिया है, अब थोड़ा सा इसको राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों राजस्थान के देखो, एक तो सबसे पहले है ये गंगानगर जिला, इसके बाद आ जाता है बीकानेर, थोड़ा सा ये फलोदी है, फिर है ये जैसलमेर जिला, और फिर अंत में है ये बाड़मेर जिला। अब यहाँ 2-3 कन्फ्यूजन है। एक आप कहोगे कि सर फलोदी बनाता है नहीं बनाता, तो देखो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता हूँ। ना तो आपको कोई पॉलिटिशियन बनना है, ना आपको कोई पत्रकार बनना है। आप सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखिए, कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ाता है या किसी भी किताब में किसी भी नोट्स में कोई कंटेंट है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहीं देख के आता हो। अगर आप पढ़ते हो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे है, और इसको हजारों टीचर, क्या सभी टीचर पढ़ाते हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्या सभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के देख के आए हैं क्या कि माउंट एवरेस्ट ही है। तो इसलिए एक तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत जिया करो। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर हम क्या पढ़े, नए के अनुसार पढ़े या पुराने के अनुसार पढ़े। अरे भैया जितना आप पढ़ रहे हो वो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो पहले आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा जी रहे हो। इतनी कन्फ्यूजन में जीने की आवश्यकता नहीं है। कोई सर कुछ कह रहा है, कोई सर कुछ कह रहा है, अरे मेरे को भी नहीं पता, मैं तो वही मानूंगा ना तो राजस्थान सरकार कहेगी। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई 50 जिले, हम 50 मान लिए। राजस्थान सरकार ने कहा कि भाई 41 है, हम 41 मान लिए। अब हम हमारे हिसाब से थोड़ी मान सकते हैं। तो राजस्थान सरकार का वर्तमान में जो मैप आया है, उस मैप में बता रखा है कि वह फलोदी बनाता है सीमा। अब 2-3 बात है वो मैं समझा देता हूँ। देखो फलोदी है ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, मैं एक बार इसको मिटाता हूं और आपको आराम से समझाता हूं। देखो फलोदी जिले में ये वाला क्षेत्र है, ये पहले जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील का, ध्यान से समझना, जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील, पोकरण तहसील इसकी नोख उप तहसील है भैया। नोख उप तहसील है। इस नोख उप तहसील को पहले ध्यान से समझना, 23 अगस्त 2000, 5 अगस्त 2023 से पहले ही, 2023 से पहले ही किस में मिला दिया था, जोधपुर जिले की बाप तहसील में, जोधपुर जिले की बाप तहसील में मिला दिया, बाप तहसील में शामिल कर दिया। अब भैया ये जोधपुर जिले की बाप तहसील में शामिल हो गया। फिर 5 अगस्त 2023 को जब नए जिले बने और फलोदी एक नया जिला बना, तो इससे बाप तहसील को शामिल कर दिया गया था फलोदी जिले में। तो जो बाप तहसील में नोख उप तहसील वाला भाग है, वो भी कहां चला गया, फलोदी में। समझ गए क्या। अब नोख उप तहसील का एक गांव है मालासर, मालासर गांव है,
ये 30 किलोमीटर, मालासर आसपास एक दो गांव और हैं, ये लगभग 30 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं, किससे? पाकिस्तान से। तो जब मालासर बनाता है, मालासर शामिल है नोख में और नोख शामिल हो गए फलोदी में, तो बेटा फलोदी भी सीमा बनाता है। अब प्रश्न आएगा नहीं आएगा, पुराने जिलों में से पूछेगा या नयों में से पूछेगा, वो मेरे को नहीं पता। आरपीएससी मेरे को कॉल करके पेपर नहीं बनाता है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, पढ़ाना, मैं आपको वही कर रहा हूं। क्या सत्य है क्या गलत है वो आरपीएससी जाने, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सत्य हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर भी आरपीएससी उसको अपने हिसाब से मानती है। ज्यादा आप करोगे कुछ, आप रिट वगैरह लगाओगे, ऑब्जेक्शन करोगे, तो आरपीएससी डिलीट कर देती है पर्सन को। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा कंफ्यूजन में जीने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात हम समझ गए हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जिलों की। जिलों की तो देखिए, जिलों में हम दो चीज पढ़ेंगे। पहला, एक तो हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले जिले, कि भाई पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान के जिले हैं, वो है 9 जिले। फिर है भैया राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, वो भी 2 प्रकार से हैं। एक है पुराने, और एक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम नए, दोनों पढ़ेंगे। और पाकिस्तान के भी प्यारे बच्चों 2 चीजें हैं। एक तो हम पढ़ेंगे पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत के, एक हम पढ़ेंगे किसके? सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के। अब देखो, पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। पुराने जो हैं राजस्थान के प्यारे बच्चों, वो 4 हैं और नए हैं वो 5 हैं। अब इन दोनों को देखते हैं अपन, देखो एक एक करके। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। पहला बहावल नगर, बहावल नगर है जो राजस्थान से सीमा बनाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों बहावलपुर, और तीसरा है प्यारे बच्चों वो है रहीम यार खान, रहीम यार खान। तो 3 जिले हो गए पंजाब प्रांत के। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी? सिंध प्रांत के हैं 6 जिले। पहला है प्यारे बच्चों घोटकी, दूसरा है सुकुर, तीसरा है संघर, चौथा है खैरपुर, खैरपुर, पांचवा है प्यारे बच्चों उमरकोट, और छठा है थार पार कर, थार पार कर। इस तरह से 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं और 6 जिले हैं वो सिंध प्रांत के हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों राजस्थान के जिले। अब देखो, पुराने वाले तो हैं 4 और ये 4 आपको सभी को पता है। यहां आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले से किसी ने नहीं पढ़ाई है, या ऐसी कोई चीज नहीं है जो पहले से किसी को आती नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन चीज़ों को पहली बार सुनेंगे, या बहुत से ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो मात्र रिवीजन करने के लिए वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई और कोई टीचर है वो खराब पढ़ाता है या उनको कुछ आता नहीं है। सभी अच्छे टीचर हैं, सभी अच्छी बुक्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, अच्छी कोचिंग है। मेरा उद्देश्य ये है कि यदि मैं आपकी 1% भी कोई डाउट सॉल्यूशन कर दूं या 1% भी यदि आपके अंदर इंप्रूवमेंट कर दूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो यहाँ मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये सारी चीजें आपको आती है ऑलरेडी से। तो देखिए, अब पुराने जिले कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? पहला है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। दूसरा है वो है बीकानेर। तीसरा है प्यारे बच्चों जैसलमेर, और चौथा है प्यारे बच्चों वो है बाड़मेर। अब यहाँ इनकी लंबाई कितनी कितनी है वो भी देख लेते हैं। देखो, इसकी थी 210 किलोमीटर, फिर इसकी थी 168 किलोमीटर, फिर इसकी थी 464 किलोमीटर,
464 किलोमीटर, और इसकी बाड़मेर की थी 228 किलोमीटर। अब यहाँ आप सीधा सीधा देखो कि सबसे कम पूछे तो किसकी है, बीकानेर की। सबसे कम पूछे तो किसकी थी, बीकानेर की। सबसे ज्यादा पूछे तो किसकी है प्यारे बच्चों, जैसलमेर की। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कोई नया हो। अब नया क्या है वो देख लीजिए। तो यहां 5 जिलों में सबसे पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है प्यारे बच्चों फलोदी, चौथा है वो है जैसलमेर, और पांचवा है वो है बाड़मेर। बाड़मेर। इस तरह से कितने जिले हो जाते हैं, ये 5 जिले हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पुराने हैं 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नए हैं गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इनकी लंबाई तो देखिए, पहले गंगानगर से एक अनूपगढ़ जिला और बनाया था, लेकिन अनूपगढ़ को बाद में हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी वाई वही है पहले वाली 210, फिर इसकी 168, इसकी मात्र 30 किलोमीटर, इसकी 434 और इसकी 228। अब आपसे पूछे भाई इनमें से सर्वाधिक कौन सा बनाता है, तो वही जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है। मिनिमम कौन से बनाता है, फलोदी। तो ये तो हो गया भैया क्या, मिनिमम, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से हमने जिले देख लिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा देखेंगे क्या, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना थोड़ा सा। अंतर्राज्यीय सीमा में भी हम 3-4 चीजों की बात करेंगे। पहली बात हम ये करेंगे कि भैया ये लंबाई कितनी है इसकी। तो लंबाई हमने बात कर ली थी कि भैया 4850 किलोमीटर है, और कुल सीमा का कितना है, 81.93% है। राजस्थान की कुल सीमा का 81.93% है। फिर आपसे पूछेगा कि भैया कितने राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखना 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। फिर आपसे पूछेगा भाई 5 राज्यों के नाम, राज्य के नाम। तो देखिए पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, और पांचवा है आपका गुजरात। ठीक है, अब यहां आपको एक चीज देख लेनी है, पंजाब की है 89 किलोमीटर, हरियाणा की है प्यारे बच्चों 1262 किलोमीटर, यूपी की है 877 किलोमीटर, एमपी की है 1600 किलोमीटर, और प्यारे बच्चों गुजरात की है 1022 किलोमीटर। यहाँ थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि कई किताबों में ऐसा भी दे रखा है कि भाई पंजाब की तो ठीक है, हरियाणा की है 1405, ठीक है, यूपी की है 372, और एमपी की 1600 ही है, गुजरात की है बेटा 1384। अब ये कुछ डेटा चेंज हैं, ठीक है, नए नए आते रहते हैं, कुछ किताबों में ये आ रहे हैं, कुछ में भी पुराने चल रहे हैं। आपको जो भी आए एग्जाम में उस हिसाब से कर देना। अब यहाँ ध्यान रखना, सबसे कम कौन बनाता है, पंजाब, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 2 चीजें 3 चीजें हैं, ये अभी आप देख लो। अब इसे आगे की चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लो आप कि भाई कौन कौन से जिले हैं वो किधर और कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक ऐसे बनाता है पाकिस्तान। तो ये सीमा कौन बना रहा है भाई, पाकिस्तान बना रहा है भाई। कितनी है, 1070 किलोमीटर है। दिशा पूछे, अब ध्यान रखना भैया, ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये हो गया पश्चिम। तो पाकिस्तान कौन सी दिशा में सीमा बनाता है, उत्तर पश्चिम या
पश्चिम में। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, पंजाब की। तो भाई साहब पंजाब सीमा बना रहा है ये वाली। अब ये दिशा कौन सी हो गई, ये यदि नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये वाली कौन सी हो गई प्यारे बच्चों, पंजाब है। पंजाब बना रहा है कितनी, 89 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है, तो वही नॉर्थ ईस्ट दिशा है। फिर यहां से और यहां तक बना रहा है प्यारे बच्चों कौन, हरियाणा। कौन बना रहा है, हरियाणा। और हरियाणा की लंबाई कितनी है, हमने बात कर ली 1262 किलोमीटर है। और दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है। फिर यहां से यहां तक कौन बना रहा है प्यारे बच्चों, यूपी। और यूपी की लंबाई कितनी है, 877 किलोमीटर है। और दिशा आपसे पूछे तो प्यारे बच्चों वो है वही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा। तो देखिए ये तो पूर्व है, लेकिन ये वाला थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाता है, तो उत्तर पूर्व या पूर्व, ऑप्शन में कुछ भी मिल जाए आपको। फिर यहां से और यहां तक देखते हैं प्यारे बच्चों, तो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश। लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। और दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। फिर यहां से यहां तक सीमा कौन बनाता है प्यारे बच्चों, गुजरात। और लंबाई कितनी है, 1022 किलोमीटर। और दिशा आपसे पूछे तो दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो ये आप पूरा सिस्टम समझ गए होंगे राजस्थान की परिधि का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं आप समझ गए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान और पंजाब की सीमा की। तो देखिए राजस्थान और पंजाब की सीमा में एक तरफ तो हम देखते हैं राजस्थान के जिले और एक तरफ हम देखेंगे पंजाब के जिले। अब लंबाई वगैरह हमने देख ली और लंबाई में हमने बात कर ली, सबसे कम पंजाब है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है। अब देखो राजस्थान के दो जिले हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहां लिख देता हूं, एक तो है श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, और दूसरा है प्यारे बच्चों हनुमानगढ़। अब यहां देखो ये तो सर्वाधिक बना रहा है, सर्वाधिक, और ये न्यूनतम। ये कैसी बना रहा है, न्यूनतम। ठीक है। अब पंजाब की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों पंजाब के भी दो ही जिले सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये है फाजिल्का और एक है मुक्तसर। दो जिले हैं फाजिल्का और मुक्तसर। तो यहां भी कितने जिले हैं, दो ही हैं। एक क्या है, एक तो है प्यारे बच्चों फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर साहिब कहते हैं इसको, मुक्तसर साहिब कहते हैं, मुक्तसर। ठीक है। ये बनाता है सर्वाधिक और ये बनाता है प्यारे बच्चों न्यूनतम। तो ये पंजाब की सीमा हम समझ गए हैं कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दो राजस्थान के जिले हैं और फाजिल्का और मुक्तसर दो पंजाब के जिले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, हरियाणा की। अब देखो हरियाणा के भी 7 जिले हैं और राजस्थान के भी 7 जिले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के जिले, वो है 7। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। दूसरा है प्यारे बच्चों चूरू। तीसरा है झुंझुनू। चौथा है सीकर। पांचवा है प्यारे बच्चों वो है कोटपुतली भैरोड, कोटपुतली भैरोड। छठा है प्यारे बच्चों वो है खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। और 7वां है वो है अलवर। और 8वां है प्यारे बच्चों वो है डीग। इनमें से यदि हम देखते हैं कि भाई सर्वाधिक कौन बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वो जिला है, यानी राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो हनुमानगढ़ है। और राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा से न्यूनतम सीमा बनाता है प्यारे बच्चों, तो वो है अलवर। न्यूनतम कौन सा है, अलवर।
अब बात कर लेते हैं हम किसकी, हरियाणा के जिलों की। हरियाणा के जिले वो भी कितने हैं, 7। अब ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए सिरसा, दूसरा है प्यारे बच्चों फतेहाबाद, फतेहाबाद यहां ध्यान रखना, फतेहपुर नहीं है, फतेहाबाद है। तीसरा है हिसार, चौथा है प्यारे बच्चों वो है भिवानी, पांचवा है वो है महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। छठा है प्यारे बच्चों वो है रेवाड़ी, और सातवां है प्यारे बच्चों वो है आपका कौन सा, मेवात या नूह जिला, मेवात या नूह जिला। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसमें सबसे ज्यादा कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है। तो देखिए सबसे कम तो बनाता है कौन सा, फतेहाबाद, और सबसे ज्यादा कौन बनाता है, महेंद्रगढ़। यानी हरियाणा का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सबसे कम सीमा बनाता है, वो फतेहाबाद है। और हरियाणा का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाता है प्यारे बच्चों, वो है महेंद्रगढ़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैप की थोड़ी सी। तो देखिए ये है हनुमानगढ़, ये है चूरू, ये है झुंझुनू, ये है सीकर, ये है कोटपुतली भैरोड, ये है खैरतल तिजारा, ये पीले वाला अलवर थोड़ी सी बना रहा है, और फिर ये है डीग। इस तरह से आपने देखा कि ये सारे जिले किससे बना रहे हैं, हरियाणा से। अब हरियाणा के देखो, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है और मेवात है। क्लियर, तो सारे 7 जिले हरियाणा के हैं, साथ ही राजस्थान के हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी, यूपी की। तो देखिए राजस्थान के उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले हैं कितने, 2। कौन कौन से, 3। कितने प्यारे बच्चों, 3। कौन कौन से हैं, एक तो है प्यारे बच्चों डीग, दूसरा है भरतपुर, और तीसरा है धौलपुर। ठीक है, जिसमें सबसे कम कौन बना रहा है, सबसे कम बना रहा है डीग, और सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, भरतपुर। ठीक है, अब यूपी के कितने जिले हैं, यूपी के हैं प्यारे बच्चों 2 जिले। यूपी के कितने जिले हैं, 2। कौन कौन से, पहला है मथुरा और दूसरा है आगरा, मथुरा और आगरा। अब यहां देखिए मथुरा और आगरा दोनों हैं। अब इसको समझ लीजिए पहले, ये तो रहा डीग, ये रहा भरतपुर, ये रहा धौलपुर, ये रहा मथुरा और ये रहा आगरा। क्लियर, अब यहां मथुरा है, ये बना रहा है प्यारे बच्चों कम, और आगरा बना रहा है ज्यादा। ठीक है, तो ये यूपी हो गया आपका। अब देख लेते हैं क्या, एमपी। अब देखिए एमपी से सीमा है राजस्थान के जिले 10, और एमपी के राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिले ये भी हो गए 10। क्लियर, अब ये 10 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है धौलपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है प्यारे बच्चों सवाई माधोपुर, चौथा है कोटा, पांचवा है बारां, छठा है वो है अपना कौन सा, झालावाड़, सातवां है वो है भीलवाड़ा, आठवां है चित्तौड़गढ़, नौवां है प्यारे बच्चों प्रतापगढ़, और 10वां है आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यहां आपको 2-3 स्पेशल बात समझनी है। पहली, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला है झालावाड़, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला है वो है भीलवाड़ा, न्यूनतम भीलवाड़ा। अब 1-2 बात आपको ये समझनी है कि राजस्थान का कौन सा जिला
कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो आंसर आएगा झालावाड़, और इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर। और किससे बनाता है? एमपी से। ये ध्यान रखना आपको। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? झालावाड़। लंबाई कितनी है? 520 किलोमीटर। और किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। सबसे न्यूनतम की बात हम आगे करेंगे, अभी एमपी के जिले देख लेते हैं अपन। तो देखो भाई, एमपी के भी कितने जिले हैं? 10। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, मुरैना या मोरेना भी कहते हैं इसको। दूसरा है श्योपुर। दूसरा है प्यारे बच्चों श्योपुर। तीसरा है शिवपुरी। शिवपुरी। चौथा है गुना। पांचवा है राजगढ़। छठा है अगरमालवा। अगरमालवा, ठीक है। फिर सातवां है प्यारे बच्चों, वो है नीमच। आठवां है मंदसौर। नौवां है रतलाम। और 10वां है वो है झाबुआ। झाबुआ। इस तरह से ये 10 जिले हैं एमपी के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब एक बार इनकी लोकेशन देख लीजिए आप। देखो, ये धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, फिर ये कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, फिर ये थोड़ा सा आ रहा है इधर कौन सा अपना ये वाला चित्तौड़गढ़, और ये वाला भीलवाड़ा, फिर ये प्रतापगढ़, और फिर ये बांसवाड़ा। अब एमपी के देखते हैं, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, फिर ये अगरमालवा है। ये पहले शाजापुर था, उसी में से अगरमालवा बना है। फिर ये उज्जैन था, और उज्जैन से ही क्या बना अपना, उज्जैन के नीचे ही फिर ये नीमच वाला आ गया। फिर ये यहाँ है नीमच, फिर ये है मंदसौर, फिर ये है रतलाम, और ये है झाबुआ। तो ये सारे के सारे 10 जिले किसके हैं? एमपी के। अब इसमें से ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा तो कौन बनाता है? सबसे ज्यादा वो तो नीमच, और सबसे कम बनाता है वो बनाता है झाबुआ। आपसे पूछे कि एमपी का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? नीमच, ठीक है। अब नीमच देखिए आप, ये है यहाँ ऐसे ऐसे चित्तौड़गढ़ जिले से बनाता है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से और प्रतापगढ़ से, ठीक है। और आपसे पूछे भाई सबसे कम कौन बनाता है? वो झाबुआ बनाता है, यहाँ बांसवाड़ा से बनाता है थोड़ी सी बस। ये क्लियर? तो ये हो गया आपका एमपी जिला। अब लास्ट में बात करते हैं गुजरात जिले की। तो देखिए, राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, और गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के 6 कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई, सबसे पहला है एक इधर बाड़मेर, दूसरा है जालोर, तीसरा है सिरोही, चौथा है उदयपुर, और 5वां है डूंगरपुर, छठा है प्यारे बच्चों बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। अब इसमें देखो, सबसे कम बनाता है, सबसे कम बनाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर, और सबसे ज्यादा बनाता है उदयपुर, सबसे ज्यादा उदयपुर। अब ये मैंने 14 किलोमीटर क्यों लिखा है? क्योंकि वही प्रश्न आ जाता है फिर कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला, कौन सा जिला न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, सीमा
बनाता है? यदि ऐसा प्रश्न आता है प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना क्या आएगा, बाड़मेर। और बाड़मेर कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर। और किससे बनाता है, गुजरात से, ठीक है। और एक अपना भीलवाड़ा आया था, वो भीलवाड़ा है वो 16 किलोमीटर बनाता है, लेकिन बाड़मेर से थोड़ी ज़्यादा है। वो किससे बनाता है, वो मध्य प्रदेश से। तो अब देखते हैं गुजरात के जिले। तो देखिए सबसे पहला है कच्छ, दूसरा है बनासकांठा, बनासकांठा, तीसरा है प्यारे बच्चों साबरकांठा, साबरकांठा, चौथा है अरावली, पांचवा है महिसागर, महिसागर, और छठा है दाहोद, दाहोद। अब यहां ध्यान से समझो आप, देखो 2-3 नदियां सुनी होगी आपने, इधर 2-3 नदियां सुनी होगी। एक तो पश्चिमी बनास नदी, तो पश्चिमी बनास नदी जिस जिले से जाती है गुजरात में उसको क्या कहते हैं, बनासकांठा। कांठा का मतलब होता है किनारा, तो नदी के किनारे जो जिला बसा हुआ है वो कांठा है, तो बनासकांठा। साबरमती नदी जहाँ से जाती है वो साबरकांठा हो गया। फिर अरावली जहाँ से शुरू हो रही है, ये अरावली जहाँ फैल रही है वो अरावली जिला हो गया। जहाँ माही नदी जा रही है वो महिसागर हो गया। अब यहाँ इनकी थोड़ी सी अपन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो कच्छ जिला है वो सबसे कम बनाता है, और बनासकांठा जिला है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो गुजरात का कौन सा जिला है जो राजस्थान से सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करता है, वो है बनासकांठा। अब देख लेते हैं लोकेशन। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, एक कच्छ है, तो कच्छ थोड़ी सी बना रहा है बाड़मेर से, फिर ये बनासकांठा है, फिर ये साबरकांठा है, फिर ये कौन सा आ जाता है अपना अरावली, फिर महिसागर, फिर ये दाहोद। तो इस तरह से ये गुजरात के जिले हैं। ये बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही, उदयपुर है, और फिर ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा, ये राजस्थान के जिले हैं। तो 5 जो राज्य हैं जिनसे राजस्थान सीमा बना रहा है वो हमने देख ली है। अब कुछ हम छोटी मोटी 2-3 बात और कर लेते हैं। तो देखो 2-3 बात, एक ये है भैया कि हमने बात करी कि राजस्थान में जिले कितने हैं। पहले तो ये समझो, जिले हैं 41। कितने जिले भाई, 41 जिले। अब 41 जिले में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना बना रहे हैं भैया, और अंतर्राज्यीय सीमा कितना बना रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, रटने बैठोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं भैया कितने, 5 जिले, और अंतर्राज्यीय बना रहे हैं कितने, 25 जिले। कितने बना रहे हैं, 25, ठीक है। इतना समझ गए, आगे देखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों को यदि मैं मिलाता हूं तो कुल सीमा बनाने वाले जिले, कुल सीमा बनाने वाले जिले, बनाने वाले जिले तो कितने हो गए भैया। एक तरफ तो है अपने कितने टोटल कितने हैं, एक तरफ 5, एक तरफ 25। तो 5 और 25 कितने हो जाते हैं प्यारे बच्चों, 30। कितने हो जाते हैं, 30 हो जाते हैं। अब 30 हैं, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनको हमने इधर भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट कर लिया। देखो भाई, जैसे हमने पाकिस्तान की सीमा की बात करी तो श्रीगंगानगर को पाकिस्तान में भी गिन लिया, यानी 5 में भी गिन लिया, और बाड़मेर को भी गिन लिया। और जैसे ही हमने इन 25 की बात करी तो इन 25 में हमने श्रीगंगानगर को भी काउंट कर लिया कि भाई ये पंजाब से सीमा बनाता है, और बाड़मेर को भी काउंट कर लिया कि भाई ये गुजरात से सीमा बनाता है। इसका मतलब ये है इस 25 + 5 में, 25 + 5 में ये 2 जिले ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो रहे हैं। इधर पाकिस्तान वाले में भी काउंट हो रहे हैं और राज्यों वाले में भी। क्लियर है। अब ये 2 जिले तो 2 बार काउंट हो रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इस 2 बार काउंट को, इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस 30 में से 2 घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं, 2। तो कुल कितने बचे, 28।
28। तो अब मुझे बताओ कि राजस्थान की 5920 किलोमीटर की जो कुल सीमा है, कुल सीमा कितने जिले बनाते हैं, कितने जिले बनाते हैं? तो यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 28 जिले हैं जो ये 5920 किलोमीटर लंबाई की सीमा बनाते हैं। इतना क्लियर। अब यहां देखिए, ये अपनी थी कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय, ये कौन सी है, अंतर्राज्यीय। अब देखो यहां अपन ने दो ऐसे काउंट कर लिए जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। तो आपसे ये पूछे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाने वाले, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, बनाने वाले राज्य, राज्य नहीं सॉरी, जिले, जिले। तो भैया 5 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। कौन कौन से? तो ध्यान से समझना, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक फलोदी, और एक फलोदी। क्लियर है। अब यहां भी एक कंफ्यूजन है। यदि आपसे पूछे भाई केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, सीमा बनाने वाले जिले। अब केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले मतलब 25 में से वही जिले बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाते हैं। तो 2 जिले ऐसे हैं 25 में, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। तो अब 25 में से 2 निकाल दो तो कितने बच गए, 23। इतनी बात क्लियर है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई। थोड़ा सा ये समझिए आप कि यही समझ लीजिए। तो देखो भैया कि हमने बात करी कि भैया कुल जिले कितने हैं, 41। कितने हैं, 41। कुल जिले कितने हैं, 41 हैं भाई, सभी को पता है 41 है। सीमा कितने बनाते हैं, सीमा बनाने वाले, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय है या अंतर्राज्यीय है, वो है 28। तो भैया 41 में से 28 गए तो कितने, 13। तो भैया 13 जिले ऐसे हैं जो कोई भी सीमा नहीं बनाते हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय। ऐसे जिलों को कहते हैं अंतर्वर्ती जिले। तो ये 13 जिले क्या है, कोई भी सीमा नहीं बनाते, कोई भी सीमा नहीं बनाते। अब यहां ध्यान रखना, यानी कि अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले हैं। क्लियर। अभी अंतर्वर्ती कौन कौन से हैं? तो देखो भैया, जोधपुर किसी से नहीं बनाता, बालोतरा किसी से नहीं बनाता, पाली किसी से नहीं बनाता, बाड़मेर ब्यावर राजसमंद नहीं बनाता है, ठीक है। फिर सलूम्बर नहीं बनाता है, फिर इधर नागौर नहीं बनाता है, डीडवाना नहीं बनाता है, फिर ये जयपुर नहीं बनाता है, अजमेर नहीं बनाता है, टोंक नहीं बनाता है, बूंदी नहीं बनाता है, दौसा नहीं बनाता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 जिले हैं जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं ना किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट था, ये भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे समझ लीजिए, दोनों सीमा, दोनों सीमा बनाने वाले जिले। अब ये भैया 2 जिले हैं, कौन कौन से? एक तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, और एक है बाड़मेर। एक कौन सा है, बाड़मेर। श्री गंगानगर किस किस से बनाता है? एक तो बना लेता है भैया पाकिस्तान से, और एक बना लेता है पंजाब से। और बाड़मेर भैया, बाड़मेर बना लेता है भैया एक तो पाकिस्तान से, और एक बना लेता है किससे, गुजरात से।
गुजरात से। इतना क्लियर है, ये बात आप समझ गए। थोड़ा सा आगे और समझ लो कि दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले जिले, तो ऐसे हैं भैया कितने, 4। कितने हैं, 4 जिले हैं। अबे 4 कौन कौन से हैं वो भी समझ लो थोड़ा सा। एक तो है हनुमानगढ़। अब भैया ये हनुमानगढ़ है, ये किस किस से बनाता है, एक तो बनाता है भैया पंजाब से और एक बना लेता है ये हरियाणा से। क्लियर। दूसरा है प्यारे बच्चों वो है डीग। डीग किस किस से बनाता है, एक बना लेता है हरियाणा से और एक बना लेता है उत्तर प्रदेश से। तीसरा है प्यारे बच्चों वो है धौलपुर, और धौलपुर किस किस से बनाता है, एक तो बना लेता है किससे, यूपी से और एक बना लेता है एमपी से। चौथा जिला है प्यारे बच्चों वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा देखो एक तो बना लेता है किससे, एमपी से और एक बना लेता है किससे, गुजरात से। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे। दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, 4। कौन कौन से, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है कि भाई सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। तो देखिए सर्वाधिक जिलों से एक तो नागौर बनाता है 7 जिलों से, एक जयपुर बनाता है 7 जिलों से। पाली पहले 8 जिलों से बनाता था, लेकिन अब क्या है 1 2 3 4 5 6 7, एक है पाली। तो ऐसे 7 जिलों से सीमा बनाने वाले 3-4 जिले। तो ये प्रश्न अभी कोई काम का नहीं है। कुछ दिन पहले जयपुर ग्रामीण था, जब 50 जिले थे, वो 10 जिलों से सीमा बनाता था, अब ऐसा नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों सीमाओं के बारे में डिस्कस किया है। जितने मोस्ट प्रोबेबल जो बिंदु बनते थे वहां हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।